पंजाब में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान का सामना आतंकवाद पर सख्त सवालों से हो गया। कवि कुमार विश्वास ने चिंगारी जलाई। अरविंद केजरीवाल शोरों में घिर गए, लेकिन आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने आतंक परस्ती के आरोप को अपने अंदाज में टाल दिया। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। पंजाब के वोट युद्ध में जब देशभक्ति पर उंगलियां उठी, आतंक परस्ती का सवाल उठा, तो केजरीवाल अपने डिफेंस में दिल्ली का विकास मॉडल ले आए। दिल्ली के स्कूलों की मिसाल दी और मुफ्त शिक्षा को सबसे बड़ा राष्ट्रवाद बताकर ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की। ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पूरे कर रहा है। केजरीवाल का सबसे बड़ा हथियार ही दिल्ली का विकास मॉडल है। सस्ती बिजली, सस्ता पानी, स्कूल की सेहत सुविधा और सबको इलाज का उनका दावा पंजाब से उत्तराखंड तक सुना जाता रहा है। अब जबकि पंजाब में मतदान से ठीक पहले उन्हें आतंकवाद पर घेरने की कोशिश हुई, तो केजरीवाल ने अपना आजमाया अस्त्र ही बाहर निकाला। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे, देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे अब तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो, 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करें। केजरीवाल पूरी तरह वाकिफ हैं कि आतंकवाद पर उनकी कितनी सख्ती से घेराबंदी की जा रही है। वो अमित शाह के इस खत का मतलब भी जानते हैं। ये खत चरणजीत सिंह चन्नी के खत का जवाब है, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं, इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं स्वयं इस मामले को गहराई से दिखवाऊंगा। अमित शाह ने न सिर्फ जांच का भरोसा दिया, बल्कि केजरीवाल की देशभक्ति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। खत में अमित शाह ने कहा, एक राजनीतिक पार्टी का देश विरोधी, अलगाववादी, प्रतिबंधित संस्था से संपर्क रखना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की एकता और अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है। इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडा से अलग नहीं है। ये अत्यंत निंदनीय है कि सत्ता पाने के लिए ऐसे लोग आतंकवादियों से हाथ मिलाने से लेकर पंजाब और देश को तोड़ने की सीमा तक जा सकते हैं। एक राजनीतिक दल पर लगे ये आरोप संगीन है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस सभी सियासी पार्टियों के एजेंडे में है और ये तो यूं भी चुनाव का दौर है। कुमार विश्वास लगातार अपने बयान पर अडिग हैं, तो बीजेपी, कांग्रेस सब के सब सवालों से लैस। न करें, जिसको जो करना है। हमारे गांव की कहावत है, पड़कल पाड़े घी खिचड़ी। अगर उन्होंने लोगों को धोखा दे करके लोगों का विश्वास पर एक तरह से धोखा भी, उनके विश्वास को धोखा में बदल करके सत्ता में काबिज हो जाना, 2 बार मुख्यमंत्री बन जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। उपलब्धि होती है भारत की जनता का दिल जीतना। 10 साल और 3 साल की बात तो बहुत पुरानी है। अभी आज की बात करनी चाहिए कि आप ये बताइए कि
आज जब लोगों की सरकार है तो आप टेररिस्ट के साथ कैसे हॉबनॉब कर रहे हैं? जब कानून ये कहता है कि हर एक नागरिक जो भी कोई जिसके खिलाफ कोई वारंट है उसको हैंड ओवर करेगा पुलिस को, ये किसी भी इंसान का, नागरिक का फर्ज है, उनकी ड्यूटी है। और अगर वो करने की बजाय आप उसको जस्टिफाई करने लग जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। जो भी हो, ये पूरा प्रकरण पंजाब और देश के लिए ठीक नहीं। आतंकवाद जैसे संजीदा मसले पर राजनीति सही नहीं। इस मुद्दे को चुनावी दांव से जितना दूर रखा जाए, पंजाब के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। आज तक ब्यूरो।